आपके मुताबिक भारत की क्षमताओं की सीमा क्या है, लिमिट क्या है? हम ये जानते हैं कि आप में से कईयों का ये जवाब होगा कि भारत की क्षमताओं का पता लगाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। जो हम आज आपको भारत की क्षमताओं की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ ये आसमान छूती हैं और दूसरी तरफ अब समुद्र पर भी भारत ने जय हिंद लिख दिया है। मुंबई से आई तस्वीरें आज देश की वो प्रोग्रेसिव पिक्चर है जो आपको गर्व की अनुभूति कराएगी। वजह है कि आज भारत ने समुद्र पर भी इतिहास रच दिया। यानी भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। मुंबई में आज समुद्र की लहरों पर आत्मनिर्भर भारत की गूंज सुनाई दी और इस लम्हे के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिनका विजन आज पानी की लहरों पर न सिर्फ हलचल मचा रहा है बल्कि देश की मेक इन इंडिया वाली ताकत का ब्लू इकोनॉमी के जरिए दुनिया को एहसास भी दिला रहा है। भारत की तट रेखा, समुद्री निवेश और ब्लू इकोनॉमी, ये सब कंबाइन होकर हिंदुस्तान को ग्लोबल मैरीटाइम पावर बना रहे हैं और खुद दुनिया भी ये मानती है कि समुद्र पर इट्स टाइम फॉर इंडिया। आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयू भी जारी हुए। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। जिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत के समुद्री क्षेत्र में हो रही प्रगति ये बताती है कि अब भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की नई लहरें पैदा कर रहा है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन ये बताता है कि भारत इस मामले में अब ग्लोबल पहचान बना चुका है और इसका प्रमाण 85 से अधिक देशों की भागीदारी ने किया, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसका हिस्सा बने। मैरीटाइम सम्मेलन भारत का 2047 तक समुद्र के क्षेत्र में विश्व में महाशक्ति बनने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के जरिए भारत ब्लू इकोनॉमी से ब्लू रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कई योजनाओं की शुरुआत की। बड़े पैमाने पर निवेश के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर हुए और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विंजाम पोर्ट का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पोर्ट को भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बताते हुए कहा कि इस पोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वेसल का पहुंचना गर्व का पल था। जिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में
भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को भी एनालाइज करते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र 21वीं सदी में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इस काम को बखूबी अंजाम देगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन 2047 तक भारत को समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य लेकर बढ़ रहा है। भारत की समुद्री ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। भारत में जहां पर 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और देश का लगभग 60% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। देश के समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार हमारी जीडीपी में लगभग 60% का योगदान देता है। भारत के पास 23.7 लाख वर्ग मीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री क्षेत्रों में से एक है। अब पूरे हिंदुस्तान के लिए यह प्राउड मोमेंट था क्योंकि 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अब 2025 में इस इवेंट ने विराट रूप ले लिया है। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। तो भारत ने बंदरगाहों के मामले में अपनी ताकत को डबल कर लिया है। भारत के मेन पोर्ट्स की संख्या अब डबल हो चुकी है। इसके साथ टर्न अराउंड टाइम यानी किसी परियोजना के शुरू और खत्म होने के समय में भी एक खासी कमी आई है। जहां क्रूज टूरिज्म की बात करें तो इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी हुई, वहीं जो मालवाहक जहाज हैं उसमें भी 700% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक बहुत अहम साल रहा है और 2047 के विजन के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी उसे उसी गति से आगे बढ़ा रहे हैं।